एक हफ्ते पहले हमने संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार की यहाँ पर महापंचायत रखी गई थी जाट धर्मशाला में, जिसमें तमाम संगठनों के सीनियर लीडर यहाँ पर शामिल हुए और मास्टर सेवा सिंह जी की अध्यक्षता में हमने मीटिंग की जो लगभग 4 घंटे तक चली। इस मीटिंग के अंदर जो बेहतर गामा का बीमा क्लेम और मुआवजा को लेकर CSC सेंटरों का जो बीमा की एप्लीकेशन किसानों की खारिज कर दी गई परिप्लान, उनको दोबारा बहाल कराने के लिए, मुआवजा और बीमा हासिल करने के लिए हमारा जो धरना 104 दिनों से 3 जनवरी 2024 से लगातार DC दफ्तर के ऊपर चल रहा है, वो बखूबी इसी प्रकार चलता रहेगा। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम निर्णय लिया गया है, बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आएंगे या जेजेपी बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर का और स्टेट स्तर का सीनियर लीडर कहीं पर आएगा, हम उससे सवाल जवाब करेंगे। जो ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 सवाल तैयार कर रखे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। उनका संतोषजनक अगर जवाब नहीं दिया गया तो हाथों में काले झंडे लेकर के संवैधानिक तरीके से कानून का उल्लंघन न करते हुए बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे साइड में खड़े होकर के। किसी प्रकार का नाजायज खलल हम किसी के कार्यक्रम में नहीं डालेंगे। उसके साथ साथ बीजेपी और जेजेपी से कोई भी लीडर भाग करके दूसरी पार्टी में जाता है और दूसरी पार्टी बीजेपी जेजेपी के बागी लीडर को कैंडिडेट तैयार करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार उसको वोट नहीं करेगा, उसका भी विरोध करेगा। ये आज सर्वसम्मति से संयुक्त किसान मोर्चा की हिसार जिला की मीटिंग में फैसला मुकम्मल किया गया है। एक बात है, किसान मोर्चा हमेशा आगे रहता है, चाहे आशा वर्कर का धरना हो चाहे किसी मनरेगा वाली कर्मचारियों का, लेकिन उनके जो अध्यक्ष है उनकी मीटिंग आपके अंदर नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ में कहीं नहीं उनका आना चाहिए था आपके साथ। नहीं, देखो जी, कोई बुलाया नहीं गया तो कैसे आएंगे। अच्छा। जैसे मनरेगा के कर्मचारी हैं और CITU के मजदूरों का संगठन है, देश लेवल का बहुत बड़े बड़े संगठन हैं उनके, और खेत मजदूर का है और भवन निर्माण का है, भट्टा यूनियन है, रेडी वाले फड़ी वाले कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की BCO संगठन है, उनका अपना अपना काम है, उनका अपना अपना क्रियाक्रम है, वो कर रहे हैं। अब बिजली कर्मचारियों का हरियाणा का सम्मेलन था पंजाबी धर्मशाला सेक्टर 14 में, किसानों को संयुक्त मोर्चा को वहां पर बुलाया था स्वागत समिति में, हम वहां गए थे। इस प्रकार का कर्मचारियों के साथ या मनरेगा मजदूरों के साथ या CITO के साथ या भवन निर्माण के साथ या खेत मजदूर के साथ हम ज्वाइंट मीटिंग करेंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और लड़ेंगे, उसमें हमारा डिस्प्यूट की कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले किसानों का एक संगठन सोनिया गांधी से भी मिला था, ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट के लेकर खासकर, क्या अपना संगठन भी उसमें शामिल था? वो तो जो संगठन मिला था उसे न पता, हमारा संगठन तो था नहीं और हम भी नहीं थे, लेकिन किसी इंडिविजुअल एक आदमी के बारे में विरोध की बात करना या एक आदमी का समर्थन की बात करना, विरोध करना भी उस आदमी को फेमस करता है। हमारा तो यही एजेंडा है, बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट को से हम सवाल करेंगे और बीजेपी को हराने के लिए पुरजोर ताकत लगाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया का भी, हरियाणा का भी, जिला का भी। बीजेपी जेजेपी का कोई लीडर सत्ता में रहा है और अब बागी होकर के किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के आता है, संयुक्त किसान मोर्चा उसको भी वोट नहीं करेगा, उसका भी विरोध करेगा। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हिसार की नहीं, हिसार की मीटिंग थी जी, हरियाणा की हमारी पावर नहीं है, हिसार जिला की मीटिंग थी। दूसरी और INLD का नेता है जो अभय सिंह चौटाला, उन्होंने आपके समर्थन में इस्तीफा दिया था, लेकिन कहीं न कहीं राज्यसभा के जो वोट था उन्होंने बीजेपी को दिया, कहीं उनकी तरफ भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? उसने बीजेपी को वोट दिया तो वो भुगतेगा, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पर जाकर के उसको वहां से जिता के लाए, तो फायदा मिला उस चीज का, उसको जिता के लाए जी। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि क्या किसान मोर्चा एक अपना अलग से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार सकता है क्या? नहीं, अब तक इस प्रकार की कोई प्लान नहीं है, इस प्रकार की बात करना सांघिक नहीं है, इस प्रकार की हमारी एज प्रेजेंट कोई प्लान नहीं है।
जरूरत पड़ी तो सर जरूरत पड़ी आगे बहुत बड़ी मीटिंग होगी। ऑल इंडिया 550 संगठनों का ज्वाइंट संगठन है, उसकी राय ली जाएगी, वो आदेश करेगा। फिर हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा है, उससे राय ली जाएगी, वो आदेश करेगा। फिर हमारा जिला का संयुक्त किसान मोर्चा वो करेगा। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, ये बात प्रासंगिक नहीं है।